अलग घर के मुतालबे में आजकल बड़ा चर्चा किया जाता है कि जी औरत का हक क्या है कि वो उसको मर्द जो है उसको अलग घर लेके दे। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि एक औरत अपने शौहर से मुतालबा करती है कि उसको चांद पर अलग घर बनाकर दिया जाए, तो क्या ये उसका हक नहीं है? यकीनन जवाब होगा हाँ में कि उसका हक है। तो भाई उसका हक है, मांगने चाहे तो चांद पर प्लॉट मांगे। अब उसको देना तो जरूरी नहीं है हर चीज। और दूसरी बात है कि ये इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या शादी से पहले उसने ये डिमांड रखी थी शौहर के सामने अपने, तो उसने बिल्कुल अलग रहना है, वालिदैन के साथ नहीं रहना। और दूसरी बात है कि इसके अलावा क्या शौहर की सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, क्या वाकई कोई जायज उजर है, कि वाकई कोई शरई उजर है जिसमें अलग घर लेके देना जरूरी है? लड़कियों के आजकल बड़े जनाब क्लियर कट मुतालबात होते हैं। 22, 23, 24 साल की लड़की जनाब ब्याह कर आती है, एक हफ्ते के बाद उसको पूरे निजाम में गड़बड़ नजर आना शुरू हो जाती है और उसकी साफ डिमांड होती है कि अलग घर लेके दिया जाए, और ऐसे अलग घर लेके दिया जाए कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे साथ ना रहें। तो इस तरह की डिमांड की जाती है, मर्द को प्रेशराइज किया जाता है, मर्द इग्नोर करता है या संजीदा नहीं लेता है इन बातों को, तो ये बात आगे बढ़ती है, लड़की जाके अपने मैके बैठ जाती है और वहां जाके जनाब एक तूफान बदतमीजी शुरू हो जाता है। मर्द जब वापस लाने की कोशिश करता है तो अपने वालिदैन के साथ मिलकर ब्लैकमेल करती है कि या तो अलग घर लेके दो या फिर हमारी लड़की को तलाक दे दो, और इस तरीके से बेशर्मों की तरह तलाक मांगी जाती है और मर्द जनाब फंस जाता है। तो जो बेवकूफ मर्द होते हैं वो यहाँ पर मजीद बेवकूफ बनते हैं और वो समझते हैं कि शायद अलग घर लेके देने से उनका घर बस जाएगा। अब जब वो अलग घर लेके देते हैं तो वहां पर एक नई मुसीबत, नए मुतालबात शुरू, अब उससे भी आगे की कहानियां शुरू हो जाती हैं कि अब ये भी डिमांड है, अब वालिदैन को भी छोड़ना है, ये भी करना है, वो भी करना है। और फिर जब हालात मजीद कशीदा होते हैं तो ये भी देखा गया है कि वो उस अलग घर में रहने के बहाने लड़की अपना तमाम तर सामान जहेज उस अलग घर में ले जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सामान जहेज अपने वालिदैन के घर गायब करती रहती है। शौहर की गैर मौजूदगी में सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके वो ऐसा ऐसा गायब होना शुरू हो जाता है। पहले महंगी चीजें जाती हैं, फिर उससे कम महंगी चीजें जाती हैं, और फिर एक वक्त आता है कि शौहर साहब जनाब दफ्तर में होते हैं और जनाब ये बीवी पीछे से ट्रक भर के सारा कुछ ले जाती है और अदालत में जाकर खुला का केस करती है। और चूंकि वैसे भी फ्रॉड जहेज से माने जहेज का केस बनाना जो है वो औरत को तो यहाँ पर आजकल हक समझा जाता है, और तमाम औरतें जनाब अपने सामान जहेज केस में इस फ्रॉड से पूरा पूरा फायदा उठाती हैं और जाकर वहां पर एक फ्रॉड केस कर देती हैं। बीवी भी चली जाती है, सामान भी सारा चला जाता है। अब चूंकि वो सारा सामान शादी वक्त बीवी लाई होती है अपने साथ, तो वो जब जनाब अदालत में जब लड़का ये बात रखने की कोशिश करता है तो जनाब ये चीजें नहीं सुनी जाती सारी की, और इसी तरह वो सामान जहेज का क्लेम लाखों के हिसाब से उस लड़के के ऊपर पड़ता है और इस तरीके से वो लड़की सामान जहेज में भी फ्रॉड करके अच्छा खासा पैसा उस बंदे से कमाती है। तो ये आजकल हकायक हैं जनाब। अलग घर के नाम पर आप ये देखें कि वो मुतालबा क्यों किया जा रहा है, बाकी कोई शरई उधर है, अपनी आंखें खोलें। और अगर कोई उधर नहीं है, और वैसे भी अगर शरई उधर की जहां तक बात है तो बीवी कितने शरई उधर पूरे कर रही है, ये भी देखें कि वो बाकी शरीयत पे कितना अमल कर रही है। तो अगर कोई बहुत बड़ी कोई मेजर रीजन नहीं है, कोई सीरियस मसला नहीं है, तो बिल्कुल इस चीज को इग्नोर करें, अलग घर लेके देने की कोई जरूरत नहीं है, वरना ये मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बन सकता है और फिर इस नुकसान का अदावा कोई नहीं होगा, लाखों रुपए का टीका आपको बैठे बैठे लग जाएगा।